हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, 4 प्रैक्टिस सेट एडिटोरियल के हम करवा चुके हैं। ये आज 5वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो आप लगातार बने रहिए। डेली प्रैक्टिस सेट हम बना रहे हैं और वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ बीपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन भी सीरीज चला कर रहे हैं और करा दिए हैं। 68, 67, 66, 65 को मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया हो, तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ 10 से 20 सेकंड का मैं वीडियो डालता हूँ, वो भी हर स्टेट में क्वेश्चन रिपीट हो। देखिए दोस्तों, कोई एक स्टेट में क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ ना, तो हर स्टेट में वो क्वेश्चन रिपीट हुआ। सपोज दैट अगर यूपी में कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो एमपी में पूछता है, केरला में पूछता है, झारखंड में पूछता है, बिहार में पूछता है। तो कोई क्योंकि क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़रूरी है, वो आपके लिए भी लूसेंट का ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन में लाने वाले हैं। तो आप लगातार बने रहिए, आप रिवाइज करते रहिएगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, यानी ह्यूमन राइट का जो है कब फॉर्म हुआ था। तो ऑप्शन ए देख लीजिए, 1 फरवरी 1993, ऑप्शन बी 2 मार्च 1996, ऑप्शन सी 3 जनवरी 2000, या ऑप्शन डी 4 अप्रैल 2001। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा, बताइए। अगर आपको इसका आंसर मालूम है ना, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 3 जनवरी 2000 को जो है ह्यूमन राइट का जो है गठन हुआ था, ठीक है। देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, यानी चेयरमैन चेयरमैन का जो है कितना, उसका टेन्यूर कितना होता है। तो ऑप्शन, जैसे कि आपको मालूम है ना कि लोकसभा का टेन्यूर है 5 साल। लोकसभा का टेन्यूर कितना है, तो 5 साल है, ठीक है। और राज्यसभा का टेन्यूर कितना है, तो राज्यसभा का टेन्यूर है 6 साल। लेकिन इसमें जो है वन थर्ड जो है हर 2 साल पे रिटायर होते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1/3 जो है हर 2 साल पे रिटायर होते हैं राज्यसभा में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसी तरह इसमें पूछ रहा है कि राज्य का जो लोक सेवा होता है उसका कितने साल का टेन्यूर होता है। तो ऑप्शन ए 3 ईयर, ऑप्शन बी 5 ईयर, ऑप्शन बी 4 ईयर, या ऑप्शन सी 5 ईयर, या ऑप्शन डी 6 ईयर। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए, गेस कीजिए। ये हो जाएगा डी, ठीक है। सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी 6 साल के लिए होता है टेन्योर, ठीक है। बाकी चीफ मिनिस्टर का होता है 5 साल, लोकसभा का होता है 5 साल, राज्यसभा का 6 साल, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, यानी कौन सा डिवीजन है। आपको मालूम है ना कि डिवीजन कितना है, तो डिवीजन 9 है। मैं आपको बता दे रहा हूँ डिवीजन कितना है। तो डिवीजन जो है 9 है, ठीक है। बिहार का जो डिवीजन है वो है 9 है, ठीक है। ग्राम पंचायत की बात करें, ग्राम पंचायत का 8386 है, ठीक है। ब्लॉक की बात करें तो ये है ब्लॉक कितना, 534। ग्राम पंचायत 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 समिति इसी को बोलते हैं, ग्राम पंचायत के ऊपर पंचायत समिति। ये एक आपने पढ़ा होगा ऐसे ट्रायंगल करके, कि नीचे में सबसे ग्राम पंचायत होता है और इसके ऊपर होता है पंचायत समिति, ठीक है। इसके ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तो ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये है ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ये इस टाइप का होता है। और बाकी आपको तो मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो डिस्ट्रिक्ट जो है 38, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन में कई फैक्ट छुपे हुए रहते हैं। आप इसको जो है इसको एक क्वेश्चन के रूप में नहीं देखिएगा, इसमें कई रूप में क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, ठीक है। तो इसका जो है इसमें जो डिवीजन पूछ रहा है कि कौन सा डिवीजन में ये सब जो आता है, तो इसका आंसर देख लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी मुंगेर, या ऑप्शन डी तिरहत। तो मैं आपको इसको मैप पे दिखाता हूँ, ठीक है। मैप का आपका मैप का भी रिवीजन भी हो जाएगा। तो हाँ, देखिए, क्वेश्चन में जो पूछ रहा था कि नवादा, अरवल और जहानाबाद किस प्रमंडल में आता है, किस डिवीजन में आता है। नवादा, अरवल, देखिए, ये रहा नवादा, ये रहा अरवल, और एक कौन सा था भाई, जहानाबाद, सॉरी, हाँ, अरवल और जहानाबाद, नवादा, अरवल और जहानाबाद। तो ये रहा जहानाबाद। तो ये किस डिवीजन में आता है, तो ये आते हैं जो है मगध में, ठीक है। ये किस में आते हैं, मगध में। ये पूरा मगध एरिया है। ये हो जाएगा औरंगाबाद, गया, नवादा, ये इस सब जो है ना, ये पूरा जो है मगध का है। और
इसमें 9 डिवीज़न है, अब तो आप देख सकते हैं इसमें। और रेड डिस्ट्रिक्ट का बात कर लें तो सबसे जो है ऊपर नॉर्थ में है वेस्ट चंपारण, ठीक है, सबसे नॉर्थ में वेस्ट चंपारण है। और सबसे साउथ में जो है वो है गया, ठीक है, सबसे साउथ में गया है। सबसे ईस्ट में कौन है, तो ये है किशनगंज, किशन जी से याद रखिएगा, सबसे ईस्ट में किशनगंज है। और सबसे वेस्ट में जो है वो है कैमूर, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट है जो स्टैटिक फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। ये क्वेश्चन, ये ऑलरेडी सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके साथ ये भी क्वेश्चन है कि नेपाल से कितने डिस्ट्रिक्ट जुड़े हुए हैं, तो नेपाल से कितने डिस्ट्रिक्ट जुड़े हुए हैं, तो इस काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल नेपाल से 7 डिस्ट्रिक्ट जुड़े हुए हैं। और इसका बात करें तो नॉर्थ में नेपाल है, साउथ में झारखंड है, और ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट में है उत्तर प्रदेश। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बिहार का चौहद्दी है, क्या है बिहार के, एक तरह से डायमेंशन के नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में क्या है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो अब मैंने आपको बता दिया, तो आपको ये याद रखना चाहिए इतना, ठीक है। थोड़ा सा खुलने में टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो देखिए खुल गया है। तो ये अब ध्यान रखिएगा। तो इसका फर्स्ट का जो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, मगध, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी मुंगेर, या ऑप्शन डी तिरहत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा मगध, ठीक है। अब मगध तो आपको मालूम है ना, मौर्य डायनेस्टी। एंशियंट टाइम में जो है जो जो भी जितना भी लड़ाई हुआ है, झगड़ा हुआ है, वो मगध के लिए हुआ है। और मेडिवल टाइम में जो लड़ाई हुआ है वो किसके लिए हुआ है, तो दिल्ली के लिए हुआ है, क्योंकि दिल्ली पे हम कब्जा करेंगे, इसको हम कैपिटल बनाएंगे, इस पर हम शासन करेंगे। ये कुछ फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। तो इसलिए बिहार का जो मेन रीजन है पिछड़ा होने का वो यही है कि जो इसका शिफ्ट किधर चला गया, तो मुंबई दिल्ली चला गया, ठीक है। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा बी। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, यानी स्टेट में सबसे टॉप जो अधिकारी कौन होता है, तो ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी महाधिवक्ता, या ऑप्शन डी राज्य का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, एडवोकेट जनरल। इसी को तो एडवोकेट जनरल बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए दोस्तों, इसका इंग्लिश में पीडीएफ मिला नहीं, अगर इंग्लिश में अवेलेबल होगा तो मैं आपका उसके लिए उसका भी करवा दूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको आपको जो है, मैं 2-3 दिन में इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाके इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं तो इसके साथ साथ ट्रिक मैं आपको बता ही रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर। अगर आपका कोई दोस्त है इसके जनरल का तैयारी करता हो, बीपीएससी स्टेट पीसीएस या, तो उसके आप ये दिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, एडवोकेट जनरल का जो आर्टिकल होता है ना 165 होता है। और ये तो स्टेट पे हो गया। और सेंट्रल लेवल पे कौन होता है, तो सेंट्रल लेवल पे जो होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है। और अटॉर्नी जनरल, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसका जो आर्टिकल होता है 76 में 89 ऐड कीजिएगा ना तो एडवोकेट जनरल आ जाएगा। तो इसमें जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 15 और 16, तो 165 आ गया। तो इसका जो एडवोकेट जनरल का जो आर्टिकल होता है 165 होता है। जो अटॉर्नी जनरल का जो आर्टिकल होता है वो होता है 76 होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट है। देखिए इसमें मैं वही फिर से यही बोलूँगा कि इसको एक क्वेश्चन के रूप में नहीं देखिएगा। एक क्वेश्चन में कई फैक्ट छुपे हुए हैं जो मैं आपको ज़रूरत पड़ने पे आपको मैं बता दूंगा, और इतना बार आपको रिवाइज करवा दूंगा कि आपको जो है टिप पे याद हो जाएगा, जुबान पे याद हो जाएगा, ठीक है। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा सी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में कौन से ऐसे राज्यपाल हुए हैं जो बाद में राष्ट्रपति बने हैं। तो बिहार में कौन से ऐसे राज्यपाल जो हैं बाद में प्रेसिडेंट बने हैं, तो ऑप्शन है जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी KR नारायण। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ई, यानी इसमें से कई हो जाए, जाकिर हुसैन भी हुए हैं, ठीक है ना। और इनका और कोई तो देखिए इसमें थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को आप वेरीफाई क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जाकिर हुसैन तो थे और ये राष्ट्र में राष्ट्रपति भी बने थे। और रहा सवाल राजेंद्र प्रसाद का, तो ये तो राज्यपाल नहीं होंगे, क्योंकि जो स्टेट का जैसे राजेंद्र प्रसाद बिहार से स्टेट थे ना, तो यहाँ के गवर्नर ये नहीं बन सकते, बल्कि ये यूपी का बन जाएंगे,
एमपी का बन जाएंगे, केरला के बन जाएंगे, एचपी के बन जाएंगे, हिमाचल प्रदेश के बन जाएंगे। लेकिन जो देखिए, राज्यपाल बनने का, गवर्नर बनने का क्राइटेरिया ये है कि अगर अगर बिहार का किसी को गवर्नर बनाना है ना, तो वो बिहार से नहीं होना चाहिए, बल्कि वो यूपी से हो, एमपी से हो, केरला से हो, ठीक है, तो तमिलनाडु से हो, लेकिन बिहार का नहीं होना चाहिए, रेसिडेंट उसका बिहार का नहीं होना चाहिए। वही अगर यूपी का गवर्नर बनाना हो तो यूपी से नहीं होगा, उसका जो घर होगा, उसका निवास जो होगा यूपी का नहीं होगा, वो कहीं और का होगा, जैसे बिहार का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, है ना, एमपी का हो गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे तो ये इसमें ऑप्शन में ई दे रहा है, ठीक है, इसका आंसर जो दे रहा है ई दे रहा है, और इसमें एग्जैक्ट कौन कौन है, तो जाकिर हुसैन तो होंगे हैं, और बाकी रामनाथ कोविंद, हाँ ये भी हैं, सॉरी, या देखिए, ए और बी दोनों हैं, ठीक है, ए प्लस बी, इसका जो आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों, ठीक है। तो ई 5 का जो आंसर हो जाएगा ई। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विधानसभा सदस्य चुनने जाने के हेतु न्यूनतम आयु कितना है, तो विधानसभा इसलिए एमएलए नहीं बोलते हैं चाचा हमारा विधायक हैं, तो एमएलए बनने के लिए जो है आपको कितना एज होना चाहिए, तो ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 ईयर, ऑप्शन सी 25 ईयर, या ऑप्शन डी 30 ईयर। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा, इसका जो आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। यानी आपको एमएलए बनने के लिए 25 साल चाहिए। देखिए मैं आपको ऑप्शंस थोड़ा बता देता हूँ। देखिए 21 साल किसके लिए है, तो आपको मुखिया या सरपंच बनना है ना, तो आपको 21 साल होना बहुत ज़रूरी है, सरपंच, ठीक है। सरपंच आपको अगर बनना है तो आपको 21 साल होना चाहिए। वही अगर राज्यसभा का अगर मेंबर आपको बनना है तो आपको 30 ईयर होना चाहिए, और लोकसभा का आपको मेंबर बनना है तो 25 ईयर होना चाहिए, और विधानसभा का भी आपको मेंबर बनना है तो भी 25 साल होना चाहिए, आपको बहुत ज़रूरी है। वही अगर प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट हो गए और वाइस प्रेसिडेंट हो गए, तो इनके इनके लिए कितना साल फिक्स किया गया है, तो वो है 35 ईयर। तो 35 ईयर इसलिए किया गया है ना कि ये माना जाता है कि 35 ईयर में वो इतने मैच्योर हो जाते हैं कि वो किसी पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जैसे इंस्पाइट ऑफ अमीर गरीब ऊंच नीच, है ना, रिलीजन बेस्ड, तो वो भेदभाव नहीं करते, इसलिए जो है 35 ईयर रखा गया है। और बाकी तो ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा है ही कि नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये जनरली ये देखा गया है कि 35 ईयर में जो है आदमी इतना मैच्योर हो जाता है कि वो जो है मतलब भेदभाव नहीं करता है, तो इसलिए 35 ईयर रखा गया है। क्योंकि भाई डेफिनेटली है, प्रेसिडेंट का जो पद है वो के समझिए कि हाई पद है ना, वो सबके को एक समान देखना, वहाँ से देखना पड़ता है ना, सबको जो है एक नज़र से देखना, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर शब्द जोड़ा गया है ना, कि सभी धर्म जो हैं एक है, ठीक है ना, स्टेट जो है किसी को एक धर्म को फोकस नहीं कर सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियां कार्य राज्यपाल को नहीं दिया गया है, तो गवर्नर का कौन सा जो है पावर नहीं है, तो ऑप्शन वित्तीय फाइनेंस का तो नहीं है, ऑप्शन बी विधायिका का भी नहीं है, ऑप्शन सी न्याय का, तो गवर्नर का भी नहीं है। प्रेसिडेंट का है कि प्रेसिडेंट अगर किसी को फांसी हो रहा है तो वो रोक सकता है ना, प्रेसिडेंट का ये पावर है कि, और इसका आर्टिकल एक बार देख लीजिएगा, आई थिंक इसका आर्टिकल 72 है कि किसी को जो है प्रेसिडेंट माफ़ कर देगा, कि उसको जो है फांसी रोक देगा, तो ये इसका जो आर्टिकल एक बार देख लीजिएगा। और वही बात करें ऑप्शन डी आप, तो यानी इमरजेंसी, तो इमरजेंसी तो किसके हाथ में होता है, तो ये होता है प्रेसिडेंट के हाथ में। और इमरजेंसी का अगर आर्टिकल पूछें तो वो कितना होता है, तो 352, ठीक है। और 356 किसका आर्टिकल होता है, तो ये होता है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है ना। 356 जो होता है वो प्रेसिडेंट रूल के लिए होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। 356 प्रेसिडेंट रूल, 352 इमरजेंसी। ये अगर आपको चाहें तो इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस या कोई मतलब इंडिया में ही आर्म कोई उठा लिया हो किसी के खिलाफ, तो इमरजेंसी लग सकता है। तो इसका जो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो देख लीजिए, 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, ठीक है, इनमें से कोई नहीं।
8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? यानी बिहार के कौन से पहले माइनॉरिटी सीएम थे? माइनॉरिटी के सीएम कौन थे, या मुस्लिम सीएम भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए अब्दुल रशीद, ऑप्शन बी मोहम्मद रिजवान, ऑप्शन सी अब्दुल गफूर, या ऑप्शन डी अब्दुल बारी सिद्दीकी। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है, अब्दुल गफूर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किस नाम से संचालित किया जाता है? तो देखिए राज्य जो है किसके नाम से चलता है? जैसे कि आपको अगर देख लीजिएगा, सेंट्रल का जो है, तो जितना भी डिफेंस का जो काम होता है वो प्रेसिडेंट के नाम से चलता है। ये किसके ऑर्डर नाम पर आता है, सिग्नेचर रहता है, तो वो सब प्रेसिडेंट के नाम पर डिफेंस का है, और डिफेंस का हेड भी प्रेसिडेंट होते हैं। तो इसका 9 का आपको आंसर बताना है। तो स्टेट में कौन होता है? तो स्टेट में होता है राज्यपाल, ठीक है। स्टेट में कौन होता है? तो राज्यपाल, ठीक है। प्रेसिडेंट किसके होता है? सेंट्रल पे होते हैं, सेंट्रल पे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने के बाद की बात भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? राज्य का वार्षिक वार्षिक ब्यौरा जो है किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ऑप्शन ए आर्टिकल 202, ऑप्शन बी आर्टिकल 203, ऑप्शन आर्टिकल सी और ऑप्शन सी आर्टिकल 204, या ऑप्शन डी आर्टिकल 205। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 73rd जो है कॉन्स्टिट्यूशनल संशोधन का कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था? तो 73rd जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है कब लागू किया गया था? तो ये आपको मालूम है कि पंचायत से रिलेटेड है, तो ये है पंचायती राज से। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए 24 अप्रैल 1992, ऑप्शन बी 24 अप्रैल 1993, ऑप्शन सी 18 अप्रैल 1994, ऑप्शन डी 26 अप्रैल 1994। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है, 24 अप्रैल 1993। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 12 में क्वेश्चन देंगे, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का तो आपको मालूम है ना, बिहार का मैप अगर हमें बनाए ऐसे करके, तो इसका जो ऐसे होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा गंदा बन गया, लेकिन आप फिर भी समझ लीजिएगा। बिहार का जो एरिया है ना वो इंडिया का कितना एरिया कितना परसेंट है? तो ऑप्शन ए 2.48, ऑप्शन बी 2.84, ऑप्शन सी 2.86, या ऑप्शन डी 2.96। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.86, ठीक है दोस्तों। देखिए मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम अपना तो बेस्ट देने का कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट मिले। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो देखिए चलते हैं, इसको कहाँ चलते हैं, तो मैप में चलते हैं, जो नेपाल से भी, किससे? नेपाल और उत्तर प्रदेश, ठीक है, नेपाल और उत्तर प्रदेश, नेपाल और जो है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो इसका 13 का आंसर देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। तो ये देखिए, ये इधर नेपाल है, ये रहा नेपाल, ठीक है ना, ये नेपाल है, और ये है यूपी। यूपी में कहाँ बात है? यूपी में बाबा बा ठीक है। तो ये कौन है? तो ये हो गया वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण जो है नेपाल और यूपी दोनों से साझा कर रहा है। वही इधर देख लीजिए, बंगाल और किसे नेपाल से कौन कर रहा है? तो वो है किशनगंज, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो मैप से आपको आसानी से हो गया, तो वो हो गया पश्चिमी चंपारण। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले में तापमान सर्वाधिक होता है? तो गर्मी में किसका तापमान सबसे ज़्यादा हाई होता है? सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ गिरता है बिहार में? तो ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी अरवल, ऑप्शन सी किशनगंज, या ऑप्शन डी बांका। तो अगर आप इस जिले से होंगे तो आप बता देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर गया, क्योंकि गया में जो है सबसे ज़्यादा गर्मी गिरता है। और इसका मैप में देखें गया का, तो गया कहाँ पे है? तो ये रहा गया, ठीक है, गया कहाँ पे है? तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आप जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अगल बगल का डिस्ट्रिक्ट एटलीस्ट याद कर लीजिए। बाकी अगर आप बताइएगा, बोलिएगा, आप कहिएगा आपका तो मैं आपके लिए एक डिस्ट्रिक्ट का अलग से क्लास ले लूँगा। ये 5 से 10 मिनट का खेल है डिस्ट्रिक्ट को याद कराने के लिए। जैसे देखिए, मैं फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, सीतामढ़ी, ठीक है, ये वेस्ट चंपारण हो गया, ये ईस्ट चंपारण हो गया, ये सीतामढ़ी है। और सीता जी कैसे बोलती हैं? तो बहुत मधुर बोलती थी, मीठा बोलती थी। इनके बगल में है मधुबनी। और इसके यहाँ पे देखिए सीता जी का जो हो गए, तो एक हिंदू नाम हो गया, इसके नीचे जस्ट एक मुस्लिम नेम है शिवहर, सॉरी शिवहर नहीं, ये तो हिंदू नाम ही है। इसके नीचे हो गया मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, ठीक है।
तो ये हमारा इंडिया का कल्चर है दोस्तों कि हिंदू हिंदू गंगा जमुना तहजीब है ना। एक तरफ सीता जी हैं, दूसरी तरफ शिव जी हैं, शिवहर, और एक तीसरे तरफ जो है मुजफ्फर है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर इस तरह से आपको याद नहीं करना है तो मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ कि इसको कैसे याद कर लीजिएगा। तो देखिए, बस 2 मिनट लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो सीता जी, शिवहर और मुजफ्फर, तो ये तो हो गया। इसके बगल में देखिए, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं SDM, ठीक है। समस्तीपुर, एस से समस्तीपुर, डी से दरभंगा और एम से मधुबनी। इसके बगल देखिए, ये सहरसा, ये मधेपुरा, ये सुपौल, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं SMS। एस से सहरसा, एम से मधुबनी और एस से सुपौल। तो और इसका देखिए किशनगंज, किशन जी बोलते हैं अरे पीके, इधर आ, तू भी। तो किशन जी बोलते हैं अरे पीके, ये रहा पीके, ठीक है। किशन जी अररिया, पूर्णिया और कटिहार, तो इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हम थे यहाँ पे गया में कि सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ गिरता है? तो गया में गिरता है। और गया में कैसा गर्मी गिरता है? तो आग जैसा गिरता है, ठीक है। गया में आग गिरता है, तो आग से याद रखिएगा कि अग्निकुंड, अग्निकुंड भी जो है यही है। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर बिहार स्पेशल का क्वेश्चन पूछेगा तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ठीक है। बिहार स्पेशल जो है इतना में क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैं फिर से वही बोलूँगा कि इसमें एक क्वेश्चन में कई फैक्ट जुड़े हैं, छुपे हुए हैं। और देखिए, तो 14 का जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा ए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेत एवं कंकड़, रेत एवं कंकड़ जो है युक्त बाल्थर मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी मुंगेर या ऑप्शन डी कटिहार। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा कहाँ पे? कैमूर। फिर से चलते हैं, कैमूर कहाँ पे है दोस्तों? तो आपको मैप से मैम बताते हैं, ये रहा कैमूर, ठीक है। ये रहा कैमूर। कैमूर सबसे, यहाँ बलथर और बलुआही मिट्टी रहता है, रेत एवं बलुआही मिट्टी। लाइम स्टोन भी वहीं पाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? कोसी नदी कहाँ मिलती है? तो कोसी नदी आपको मालूम होगा कि कोसी नदी किसके लिए फेमस है? तो ये विख्यात है कि ये ऐसे ऐसे करके मींडरिंग करती है, और जो मींडरिंग करती है ना, तो कभी बहुत तबाही लाती है, बिहार में बाढ़ लाती है। अगर मान लीजिए कि आप इधर कभी बैठे हुए हैं, खटिया बिछा के सोए हुए हैं रात में, और पिछले बार इधर से बाढ़ आया था, तो अब बार आपको इधर ही से लेके उड़ा के लेकर चला जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो ऑप्शन ए मनिहारी, मनिहारी, ऑप्शन बी छपरा, ऑप्शन बी सी कुर्सेला या ऑप्शन डी पहलेजा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 का आंसर हो जाएगा सी, कुर्सेला में मिलती है। कहाँ मिलती है? कुर्सेला में, ठीक है। और पुनपुन कहाँ मिलती है? तो पुनपुन मिलती है फतुहा। कहाँ? तो फतुहा में मिलती है। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी पुनपुन, ऑप्शन सी केवल या ऑप्शन डी अजय। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। सोन को जो है हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ पे है? तो तुतला जलप्रपात वाटरफॉल, तो वाटरफॉल कहाँ है? तो ऑप्शन ए सासाराम, ऑप्शन बी नवादा, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी नालंदा। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कहाँ पे? सासाराम में, ठीक है। ठीक है, ये धुआं कुंड भी यहीं है, धुआं कुंड। देखिए दोस्तों, धुआं कुंड भी यहीं है, मांझर कुंड भी यहीं है, मांझर कुंड, सब इम्पोर्टेंट है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो लीची उत्पादन में कौन सा है केवल रैंक है? तो ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन सी डी चतुर यानी फोर्थ। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। लीची उत्पादन सबसे आगे पहला है। बिहार 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2008 या ऑप्शन डी 2012। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है, 2008। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैविकी कृषि का बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? तो जैविक कृषि बढ़ावा देने के लिए
बिहार सरकार ने जैविका कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया? तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 13। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, टोटल 12 जिले जो है चयनित किए गए हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? तो ये दो नाम दिए हुए हैं और इनका नाम बताना है कि किससे ये जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन ए मतलब मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन बी मजुनसा शैली, ऑप्शन सी पटना कलम शैली, ऑप्शन डी पाल कला शैली। तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ना चारों, इस चारों पे अगर बीपीएससी का आप एग्जाम दे रहे हैं तो पीवाईक्यू क्वेश्चन उठा के देखिएगा ना, तो ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है मेंस में। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, पटना पटना कलम शैली। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है तो कहाँ है? तो ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मोकामा, ऑप्शन सी दरभंगा या ऑप्शन डी गया। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दरभंगा। ठीक है, इसको मैप पे दिखाते हैं कि मखाना कहाँ है, मखाना सेंटर कहाँ है। तो आपको बताया था एसडीएम। ठीक है, ये रहा एस, ये रहा दरभंगा, एसडीएम साहब यहाँ पे हैं, दरभंगा में है। तो मखाना केंद्र कहाँ है? तो दरभंगा में। तो ये आप याद रखिएगा, दरभंगा में जो है मखाना केंद्र है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मखाना प्रोड्यूस होता है वो बिहार से। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कुल साक्षरता दर कहाँ कितना परसेंट है? तो ऑप्शन ए 61.8, ऑप्शन बी 70.2, ऑप्शन सी 72 या ऑप्शन डी 64। और देखिए दोस्तों, कभी कभी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। जैसे यहाँ पे 64 है तो कभी कभी इसका फ्लो में 74 निकल जाता है, तो आई एम सॉरी। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 61। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 61। अगर वही कुछ फैक्ट और बात कर लें तो मेल का कितना है लिटरेसी रेट? मेल का लिटरेसी रेट कितना है? तो 71% है। और फीमेल का जो कितना है, फीमेल का लिटरेसी वो है 51%। और कुल तो आपको मालूम है कि 61.18%। तो ये आप ज़रा देखिएगा। और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ हैं बताइए? अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप टीचर का क्वेश्चन देखिएगा इस बार बीपीएससी वाला, सारा क्वेश्चन एडिटोरियल से क्वेश्चन दिया हुआ है, सब क्वेश्चन पीवाई का क्वेश्चन है बीपीएससी का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे कहाँ हैं तो वह है रोहतास। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो है ना वो रोहतास में। हाइयर लिटरेसी रेट कहाँ है? रोहतास में। ठीक है, और सबसे लोअर लिटरेसी रेट कहाँ है? तो वह है पूर्णिया। तो देख लीजिएगा भाई पूर्णिया इतना पीछे क्यों चल रहा है। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति का आबादी जिला कौन सा है? तो शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ऑप्शन ए किशनगंज, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी जमुई या ऑप्शन डी पश्चिमी चंपारण। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, गया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और पश्चिमी चंपारण के बात करें तो यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब है, सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब पश्चिमी चंपारण और शेड्यूल कास्ट कहाँ है? तो गया में। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अगर आप इस रोहतास या औरंगाबाद एरिया से होंगे तो आप इसका बहुत आसानी से इसका आंसर दे दीजिएगा। ऑप्शन ए सासाराम, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी भागलपुर या ऑप्शन डी कैमूर। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सासाराम। और इनके द्वारा जो है 1539 में युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और 1540 में भी। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका जो है नाम क्या था। ठीक है, आपको आता है तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं हिंट दे दूँ, चौसा चौसा था। और आप इसका एक का बताइएगा, चौसा किसका है ये आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी आरा, ऑप्शन सी गया या ऑप्शन डी सासाराम। तो सासाराम में देख ली कौन है? तो यहाँ पे शेर शाह सूरी रहते हैं। ठीक है, इनका मकबरा है। और पटना में कौन है? गया में कौन है? तो भगवान बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा है ना। और तो इसका जो आंसर हो जाएगा पटना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पटना में। और ये सबसे लास्ट गुरु थे और इन्हीं के फादर जो थे जीटी भी थे यार। देखिए इनका पूरा नाम उनको याद नहीं आ रहा है, लेकिन
तेज बहादुर इनका नाम था। ठीक है, तेज बहादुर इनके फादर थे। और जो सबसे फर्स्ट गुरु जो थे वो थे सिख के, वो थे गुरु नानक। गुरु नानक जो थे सबसे पहले गुरु थे। ठीक है, सबसे पहले गुरु जो थे सिख के, वो थे गुरु नानक। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो डच के द्वारा सबसे पहला जो फैक्ट्री कब स्टेब्लिश किया गया था? तो ऑप्शन इसका देख लीजिए। ऑप्शन ए 1630, ऑप्शन बी 1632, ऑप्शन सी 1736 या ऑप्शन डी कितना? तो इसका बताइए। ऑप्शन डी 1651। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए आप लोग। अगर आपको आता है दोस्तों तो कमेंट करके बताइए। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1632। ठीक है, कब किया था? तो 1632 में। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1632। डच ने कब फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया था? तो ये किया था 1632 में। और 1651 की हम अगर बात करें तो 1651 जो थे, इसमें जो है अंग्रेजों ने अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, 1651 में जो कौन किया था? तो अंग्रेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, इसमें एक चीज़ और बता रहे हैं कि जो इंग्लिश जो है ना, अंग्रेज जो है वो 1620 में है अपना पहला फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, लेकिन इनको बंद करना पड़ता है। और फिर इसके बाद 1651 में करते हैं। और ये कहाँ को? तो गुलजार बाग में। ठीक है, पटना में है गुलजार बाग, उसके यहाँ जो है इन्होंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं। और ये तो दूसरी बार, पहला बार 1620 में करते हैं तो ये बंद कर देते हैं, लेकिन 1651 में करते हैं दूसरी बार, तो ये गुलजार बाग में। तो ये देख लिए, तो इस कुछ फैक्ट था। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, पटना में हुए 1857 विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो ऑप्शन है डॉक्टर और लॉयल, ऑप्शन बी विलियम टेलर, ऑप्शन सी जॉन स्मिथ, या ऑप्शन डी कैप्टन डनबर। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? जॉन और लॉयल। ठीक है, तो ये जो थे मारे गए थे। ठीक है ना। और 1857 में कौन थे लीडर? तो कुंवर सिंह जमींदार जो थे, कुंवर सिंह थे, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं बिहार के। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ऑप्शन ए इनायत अली, ऑप्शन बी शाह मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन सी फरहात हुसैन, या ऑप्शन डी मौलवी विलायत अली। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौलवी विलायत अली, जो थे वहाबी आंदोलन के जो थे प्रमुख नेता थे। और ये जो वहाबी आंदोलन था ना, इसका जो मेन सेंटर था वो पटना था। और जो इसको जो है बहुत क्रूरता से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको सप्रेस किया गया, दबाया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन ए शांति नारायण, ऑप्शन बी हरि नारायण, ऑप्शन सी बाल मुकुंद, या ऑप्शन डी इंद्रनाथ नदी। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शांति नारायण। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, सचिदानंद सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा कब स्थापित किया था? तो सच्चिदानंद सन्याल जो थे ना, ये भी एक्सट्रीमिस्ट थे। यानी एक्सट्रीमिस्ट का मतलब हो गया कि ये कहते थे कि हम लड़ के आज़ादी लेंगे। और एक थे मॉडरेट, जो कहते थे, चिट्ठी लिखते थे, लव लेटर लिखते थे अंग्रेजों को कि माई बाप हमको आज़ादी दे दो। और P3 उसको बोलते हैं, प्रेयर पिटिशन और प्रोटेस्ट, इसके थ्रू। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, सन्याल जो थे, इन्होंने अनुशीलन समिति का एक ब्रांच खोला था पटना में। तो वो कब किए थे? तो ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1911, या ऑप्शन डी 1913। तो इसका आंसर हो जाएगा 1913। और 1913 में एक और था, तो गदर पार्टी का गदर पार्टी जो था ना, उसका भी फॉर्मेशन 1913 में हुआ था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। तो इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए आरा, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पटना, या ऑप्शन डी गया। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा कहाँ पे? पटना में। कहाँ पे? सोनपुर मेला में हुआ था दोस्तों इसको। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके लीडर कौन थे? तो बिहार प्रोविंशियल के लीडर जो थे, किसान सभा के जो लीडर थे, स्वामी सहजानंद। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी सरस्वती नहीं, स्वामी सहजानंद। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने कर रहे थे?
तो ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी सत्यनारायण महतो या ऑप्शन डी मुरली मोहन प्रसाद। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। ये किसके चेला थे? तो स्वामी सहजानंद के ये चेला थे। ठीक है, 35 में क्वेश्चन देखिए, बिहार में किस जिले में गांधी जी ने एक सभा में संबोधित करते हुए कहा था कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं आएगा। ठीक है, तो गांधी जी का जो फोकस था ना कि हम गांव को यानी रूरल को डेवलप करेंगे, गांव को डेवलप करेंगे, क्योंकि जितना माइग्रेशन होता है, मान लीजिए अभी आप दिल्ली देख लीजिए, मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है, मुंबई देख लीजिए, है ना, तो ये जो भीड़ यहाँ वहाँ क्यों है? तो इसलिए जो भी गांव से जो सब लोग जो है काम ढूंढने गए हैं बाहर, मुंबई में, दिल्ली में, अगर वही हम फैक्ट्री जो है गांव में लगा दें तो ये माइग्रेशन होगा ही नहीं। और जब रूरल डेवलप होगा तो ऑटोमेटिक, जैसे सपोज कोई फैक्ट्री लग गया, तो फैक्ट्री लग गया तो रोड बनेगा, वहाँ फैक्ट्री लगेगा तो वहाँ पे दुकान खुलेगा, होटल खुलेगा। ठीक है, होटल खुलने के साथ साथ और भी होगा, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई सामान को कैरी करना हो तो उसके लिए ट्रक लगेगा, ट्रक का फिर दुकान खुलेगा। ये सब इकोनॉमिक्स में आपको पढ़े होंगे, अगर इकोनॉमिक्स आप पढ़े होंगे ना, कि कोई एक अगर प्राइमरी सेक्टर में डेवलप कीजिएगा तो सेकेंडरी सेक्टर भी डेवलप होगा, टर्शियरी सेक्टर भी डेवलप होगा, है ना। तो फ़ोन के टर्शियरी सेक्टर में कोई आ जाता है तो फ़ोन करना, सर्विस आ जाता है, फ़ोन करना इधर उधर, है ना, इंटरनेट सेवा, ये सब टर्शियरी सेक्टर में आता है। और सेकेंडरी सेक्टर में किसी को कैरी करना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो इसमें जो है ये कहाँ कहा था गांधी जी ने? तो ऑप्शन ए मोतिहारी, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी पटना या ऑप्शन डी भागलपुर। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, मुजफ्फरपुर। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? सॉरी, फिर से क्वेश्चन, बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जो है जमकर विरोध किया था? तो ऑप्शन ए हसन इमाम, ऑप्शन बी शशिधरन सिन्हा, ऑप्शन सी मजहरुल हक या ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी मजहरुल हक। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा ई। भाई इसमें से कोई ने विरोध नहीं किया था, सब खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट किया था दोस्तों। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का, किसान का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल या ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिंह। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। ठीक है, स्वामी विद्यानंद ने जो है असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय जो है स्वामी विद्यानंद जो है लीड किया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वामी विद्यानंद। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में किसी व्यक्ति का अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। तो किसके नेतृत्व में लिया गया था? तो ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी शशिधरन सिन्हा, ऑप्शन सी सर अली इमाम या ऑप्शन डी प्रजापति मिश्र। तो 1909 में जो है स्टेट में डुअल सिस्टम आता है। ठीक है, स्टेट में एक रिजर्व होता है, एक ट्रांसफ़र होता है, और एक ट्रांसफ़र होता है। और इसमें कहा गया है कि हम जो है 9 साल 10 साल बाद आएंगे और इसको जो है रिव्यू करेंगे कि अच्छा है कि ख़राब है। लेकिन आना तो चाहिए था 1929 में, लेकिन 1 साल पहले आ जाता है, क्योंकि वहाँ का जो है पॉलिटिकल सिचुएशन जो ब्रिटेन का है वो थोड़ा सा उथल पुथल था, इसके कारण 1 साल पहले आया था। तो इसके जो तुम बोले कि बिहार में कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो ऑप्शन है, तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, डॉक्टर अली इमाम जो है नेतृत्व कर रहे थे इसका, साइमन कमीशन का बहिष्कार करेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में नमक सत्याग्रह का रूपरेखा किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था? तो ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी विपिन बिहारी वर्मा, ऑप्शन सी गिरीश तिवारी और ऑप्शन डी भारत मिश्र। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्यों? राजेंद्र प्रसाद। पटना में कौन किए थे? तो पटना में ये देख लीजिएगा कि पिंड करके नाम है, पटना सिटी में, वहीं पे नमक सत्याग्रह हुआ था। और ये कब से कब तक चला था? तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। ठीक है, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये चला था नमक सत्याग्रह, है ना, तो याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना के निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला ने किया था?
तो आपको क्विट इंडिया मूवमेंट जो है कब शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त को शुरू हुआ था। और इसको जो है किसने नेतृत्व किया था? लेडीज ने, इनका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए भगवती देवी, ऑप्शन बी माया देवी, ऑप्शन सी शांति देवी, या ऑप्शन डी शारदा देवी। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भगवती देवी। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920, या ऑप्शन डी 1930। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कब? बिहार में चौकीदारी कर कब नहीं देंगे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1930। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए 1937 में इलेक्शन हुआ था और गवर्नमेंट बना था, तो इसका जो है नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन सी मोहम्मद इमाम, या ऑप्शन डी मोहम्मद जुबैर। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। ठीक है। पहले मोहम्मद यूनुस ने किया था, उसके बाद इन्होंने रिजाइन करने के बाद जो है कौन बने थे? तो श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के पहले सीएम है, फर्स्ट सीएम है बिहार के भाई। ठीक है। फर्स्ट सीएम है बिहार के श्री कृष्ण सिंह। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। पहले मोहम्मद यूनुस ने, अंग्रेजों ने मिलकर पहले मोहम्मद यूनुस का बनाया था। ठीक है। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने किया था। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों का शोषण में किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? यानी आपको तो मालूम है कि इंडिगो प्लांटर के लिए 3 गठिया सिस्टम बिहार में क्या था? तो 3 गठिया सिस्टम था। यानी मैं बता देता हूँ, बिहार में था 3/20, यानी 20 कट्ठा में आपको 20 पार्ट में 3 पार्ट जो है आपको नील का खेती करना हो। नील का खेती कर लिएगा तो 10 साल के लिए आपका जो है जमीन बंजर हो जाएगा, उस पर कुछ उपज नहीं होगा। ठीक है। इनफर्टाइल हो जाएगा। और तो इसको जो है, इसके बारे में गांधी जी को किसने बताया था? तो ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल, या ऑप्शन डी मोहम्मद जुबैर। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा बताइए। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। ठीक है। लखनऊ गए थे और उन्होंने बताया था कि देखिए बापू महात्मा गांधी, ऐसा बिहार में ऐसा ऐसा काम किया जा रहा है और बहुत जुल्म अंग्रेजों ने किसानों पे बहुत जुल्म सितम कर रहे हैं, उसका खून चूस रहे हैं, उनको उनका हक का पैसा लूट रहे हैं। तो ये थे राजकुमार शुक्ल ने। 44 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए नान्या देव, ऑप्शन बी नरसिंह देव, ऑप्शन सी हरि सिंह देव, या ऑप्शन डी राम सिंह। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नान्या देव। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, मगध महाजनपद में बिहार में कौन सा जिला सम्मिलित था? ठीक है। मगध महाजनपद में कौन सा जिला है? ऑप्शन ए पटना गया, ऑप्शन बी पटना वैशाली, ऑप्शन सी वैशाली एवं मुजफ्फरपुर, या ऑप्शन डी बांका एवं मुंगेर। तो 45, जैसे मैंने ऊपर में आपको मैप में भी दिखाया था, तो 45 का जो आंसर हो जाएगा पटना और गया। देखिए 45 का जो आंसर हो जाएगा पटना और गया। ये रहा पटना, ये रहा गया। पटना, गया, अरवल, जहानाबाद, नवादा, ये सब किसका क्षेत्र था? ये सब था मगध का। ठीक है। पटना, मगध, ये सब कितना था? ये था मगध का। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 45 का आंसर हो जाएगा ए। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? यानी रिपब्लिक, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो रिपब्लिक। तो पहले सबसे पहला कौन सा था? तो ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी लिच्छवी, ऑप्शन सी विदेह, या ऑप्शन डी गुप्त। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा लिच्छवी। ठीक है। और यहाँ से कौन थे? समुद्रगुप्त का फादर, समुद्रगुप्त की माँ जो थी ना, वो लिच्छवी थी, लिच्छवी से थी। समुद्रगुप्त थे। और समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं? लिच्छवी दहित्र, यानी लिच्छवी का पुत्र, लिच्छवी दहित्र बोलते हैं ना। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में आरंभिक पूरा पाषाण कालीन का औजार प्राप्त हुआ था? तो पूरा पाषाण काल जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी सारण, या ऑप्शन डी वैशाली। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा कहाँ पे? मुंगेर। वो मैप में दिखा दें, देखिए मुंगेर कहाँ पे है। ये है भागलपुर के पास। कहाँ गया भाई मुंगेर? ये रहा मुंगेर। ठीक है। ये रहा मुंगेर, ये रहा मुंगेर। इसके बगल में भागलपुर, इसके बगल में बांका, इसके बगल में जमुई।
तो ये आप याद रखिएगा, है ना। पूरा पाषाण काल का औजार कहाँ मिला, तो मुंगेर में। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था। तो देखिए मगध में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं भाई कि अपना गद्दी के लिए जो है अपने बाप को मार दिए, ठीक है। और जरा सा भी संकोच नहीं किया। आप 2 पल के लिए आप सोच के देखिए कि आप अपना प्रॉपर्टी के लिए अपने फादर को मार दीजिएगा, है ना। तो एक से एक खतरनाक राजा हुए हैं। और इनका भी हाल वही हुआ कि अजातशत्रु का भी इनका बेटा ने मारा था, और उनका नाम था उद्दाइन, ठीक है। और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो ये थे हरेक डायनेस्टी, हरेका डायनेस्टी। ये कि दोस्तों मैं आपको इतना बार बोल के रिवाइज करा दूंगा ना कि आपको याद करना ही होगा, और आपको याद करना पड़ेगा, है ना। आपको इतना बार मैं बोल के रिवाइज करवा दूंगा आपको कि आपको याद करना होगा। हरेक डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी आया था, तो ये आया था नाग डायनेस्टी, ठीक है। नाग डायनेस्टी के बाद कौन सा आया था, तो ये आया था नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी आया था, तो ये आया था मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी के बाद कौन सा आया था, तो ये आया था सुंग डायनेस्टी, सुंगा, सुंगा डायनेस्टी। और वही अगर हरेक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो हरेक का जो फाउंडर थे हरेक डायनेस्टी को वो थे बिंबिसार। नाग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो उसके नाम थे सीसु नाग। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। मैं जो बोलता हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ, है ना। तो ये इसका क्रोनोलॉजी पूछ देगा कि इसके बाद कौन आया था, इसके बाद कौन आया था, हर एक के बाद पूछ 4 को ऑप्शन दे देगा और बताइए कि इसमें ऑप्शन सही है कि गलत है। तो नाग डायनेस्टी का कौन थे, तो शिशु नाग। नंद डायनेस्टी कौन थे, पद्मानंद, ठीक है। और इसका जो लास्ट हुआ था घनानंद, घनानंद को ही हरा के मौर्य चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। और जो मौर्य डायनेस्टी का जो राजा था उसका जो हत्या किसने किया था, तो सुंग ने, पुष्यमित्र सुंगा ने इसको हत्या किया था। तो हर एक ने एक दूसरे को हत्या किया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये सब ऑलरेडी क्वेश्चन है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। मैं आपको इतने बार, मैं जब जब ये क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, आपको खुद से तो याद कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपको याद हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 48 का। तो इसका हत्या, बिंबिसार की हत्या कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का, वो हो जाएगा ए, ठीक है दोस्तों। और अजातशत्रु को किसने मारा था, तो उदयन। और उदयन जो है अपने बेटा से पूछते रहता था कि बेटा, क्योंकि इसको डर था कि कहीं मेरा बेटा मुझको ना मार दे राज गद्दी के लिए, तो ये बोलता था कि बेटा आपको, तुमको राजगद्दी संभालना है, तो ये बोलता कि नहीं अभी आप ही संभालिए। तो ये बोला ठीक है बेटा, तुमको जब जरूरत होगा तो बोल देना, राजगद्दी तुमको दे देंगे। ये इतना भाई, ये ध्यान दीजिए, देखिए मगध में ऐसे ऐसे खतरनाक हुए हैं, सब कुर्सी का खेल है राजगद्दी का। यही अभी हमारे पॉलिटिशियन का भी यही हाल है, कुछ को छोड़ दें, कुछ तो बहुत बेटर हैं, बहुत अच्छे हैं, और कुछ तो भाई गद्दी के लिए कुछ भी करा सकते हैं। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 493 BC, ठीक है। 493 BC। 490 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, सेकंड लास्ट 49 नंबर क्वेश्चन। किस राजा ने पाटलिपुत्र का सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था, तो ये कौन सा था, तो ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी शिशुनाग, या ऑप्शन डी उदयन। तो 49 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा है, तो देखिए अजातशत्रु का बेटा कौन था, उदयन। और इसी ने जो है पाटलिपुत्रा को कैपिटल बनाया था, ठीक है। पाटलिपुत्रा का कैपिटल किसने बनाया था, तो ये था उदयन ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उदयन, इसका आंसर हो जाएगा बी। और बिंबिसार की बताएं तो इन्होंने हरेक डायनेस्टी का फाउंडेशन किया था, हरेका डायनेस्टी का फाउंडेशन किया था। और शिशुनाग ने नाग डायनेस्टी का फाउंडेशन किया था, ठीक है। और अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था। अजातशत्रु कौन था, तो बिंबिसार का बेटा था, ठीक है दोस्तों। और 50 नंबर क्वेश्चन जो आज का लास्ट है, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया था। तो अश्वघोष जो थे वो पाटलिपुत्रा से बिलोंग करते थे, ये पाटलिपुत्रा से थे, और इसको जो है किडनैप कर लिया था। किसने किडनैप किया था, तो कनिष्क ने। कनिष्का जो था ना वो बहुत विद्वान था, और वो चाहता था कि मेरे जो राज में है, मेरे जो दरबार में महान महान आदमी व्यक्ति रहें,
और अश्वघोष जो थे काफ़ी महान थे। और तो इसी कारण जो है इनको जब पटना पे आक्रमण किया कनिष्क ने तो बोले तुम चचा अभी चलिए, आप भी चलिए। तो ये अश्वघोष चचा को ये ले गया। जोक है पास, आपको समझने के लिए सब बता रहा हूँ, जोक जोक कर रहा हूँ मतलब। तो ये ट्रिक याद कर लीजिएगा कि अश्वघोष जो थे ना, ये पाटलिपुत्रा थे, पाटलिपुत्रा से थे, लेकिन इसको जो है कनिष्का ने इनको किडनैप करके ले गया कि चचा चलिए आप, ठीक है। और ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इनके द्वारा कौन सा रचिता नहीं है? तो ऑप्शन ए बुद्धचरित, ऑप्शन बी सूत्र अलंकार, ऑप्शन सी सौंदर्य, जो ऑप्शन डी चरक संहिता। तो चरक संहिता जो था वो चरक ने लिखा था, चरक संहिता जो था चरक ने लिखा था। तो 50 का जो आंसर, सॉरी नहीं, चरक संहिता जो था अश्वघोष ने लिखा था, यहाँ पे गलती हो रहा है दोस्तों, चरक संहिता ही ने अश्वघोष ने लिखा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा? अश्वघोष, चरक, ठीक है। 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चरक, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये सब अगर बिहार स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में आपको जो है 6 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, है ना दोस्तों। और बस इतना ही आज के वीडियो में। अगर आपको कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा, है ना। बाकी तो मैं आपको अपने तरफ से आपको बेस्ट में देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं बहुत जल्द इसका पीडीएफ दे दूंगा। और पीडीएफ जो है आपको अलग से आपके लिए टेलीग्राम लिंक बनाएंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे। तो आप लगातार बने रहिए, ठीक है। तो बस थैंक यू। एंड कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने बहुत वीडियो डाल दिया हूँ, करंट अफेयर का भी डाल दिया हूँ। एसपीडी का टोटल 812 क्वेश्चन है, बीपीएससी का पीवाई का क्वेश्चन है, एसपीडी का करंट अफेयर है, एसपीडी का एडुटेरिया का जो है प्रैक्टिस सेट है। तो आप लगातार बने रहिए। अब इस बार क्वेश्चन देखिएगा, टीचर वाला बीएड का जो एग्जाम हुआ कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा है। सारा क्वेश्चन जो है एडुटेरिया और बीपीएससी का सारा क्वेश्चन पीवाई का क्वेश्चन है। तो आप अगर सोच रहे हैं कि आप जो है ऊपर पढ़ के चले जाएंगे और हो जाएगा, तो नहीं, बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। अतुल प्रसाद का कहना है कि अब आपको डीपली नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो आपको है लगातार बने रहिए, मैं आपको लिए ऐसे ऐसे वीडियो और भी लाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।